जंकुक, तुझे क्या हुआ? 2 दिन से वहाँ से हिला नहीं, और जब देख का होश आया तो वहाँ से चला क्यों आया? उससे मिलके तो आता। नहीं मॉम, अब मैं त्यान से नहीं मिलूँगा। यही चाहती है, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। और ये त्यान ने तुझसे कहा कि वो तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? हाँ मॉम, उसी ने कहा था कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए अब मैं भी उसे शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस वो जिंदा रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे, मैं यही चाहता हूँ। कुकी बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कल तक तो उस लड़की से शादी करने के लिए तो मरा जा रहा था, आज अचानक से उसे छोड़ने की बातें कर रहा है। मॉम, मुझे भी लगता है यही ठीक है। मेरी ही वजह से त्यान को इतनी प्रॉब्लम हुई कि वो स्विमिंग जानने के बावजूद भी डूबने लगी। मेरे होशियार बेटे, ये तुझसे किसने कह दिया कि वो तेरी वजह से डूब रही थी? भाभी ने बताया है मुझे। स्विमिंग चैम्पियन है ते, उसके बाद वो कैसे डूबने लगी, उससे ज़रूर मेरी ही टेंशन होगी। मैं उसे बार बार परेशान जो कर रहा था। त्यान ने तुझसे कब कहा वो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? क्योंकि ये सब फालतू बातें तेरे दिमाग में कौन भर रहा है बेटा? आपकी बर्थडे पार्टी वाले दिन जब मैं उसके घर पर गया था, तब उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती है, और अगर मैंने उसे परेशान किया तो वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी। तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे भी त्यान का पीछा छोड़ देना चाहिए। त्यान को उसकी लाइफ में खुश रहने देना चाहिए। उसे बार बार जाकर मैं प्यार करता हूँ बोलकर परेशान नहीं करना चाहिए। बस ऐसे ही उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? तुमने कुछ नहीं कहा उससे? नहीं, वो ते मुझे गुस्सा दिखा रही थी तो मैंने उसे किस कर लिया था। तूने त्यान को किस किया और उसने तुझे थप्पड़ नहीं मारा? नहीं, उसने मुझे थप्पड़ तो नहीं मारा, लेकिन मुझे घर से निकल जाने के लिए ज़रूर कहा, और मैं उसे अपनी शक्ल कभी ना दिखाऊं, ये भी कहा। समझ में नहीं आ रहा, इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट माँ का बेटा इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? जीनू, तुम ही तो उसे हर वक्त गधे का बच्चा बुलाती रहती हो। हाँ, तो क्या वो मान लेगा कि वो गधे का बच्चा है और गधे जैसी हरकतें करेगा? अब बताओ तुम्हें आगे क्या करना है? त्यान के डैड कल आ रहे हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। सही कह रहे हो। इस गधे के बच्चे के भरोसे बैठी रहे तो आ गई मेरी बहू। हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। कल उस त्यान के डैड आएंगे तो उन्हें अच्छे से मनाना पड़ेगा, ताकि वो अपनी बेटी की शादी हमारे गधे से करा दें। मॉम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तेरे को ही मैं पसंद नहीं हो तो। क्या करूँ मैं इसका? अरे, क्या मैं इसे घर से निकाल दूँ? आई थिंक तुम्हें उसे एक्सप्लेन करना चाहिए। कुकी मेरी बेटी, तूने एक लड़की को किस किया और उसने थप्पड़ नहीं मारा, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो लड़की भी तुझे पसंद करती है। अगर वो पसंद नहीं करती तो तुझे सबसे पहले वो एक थप्पड़ मारती। पर अब मैं क्या करूं? मैंने तो त्यान से कह दिया मैं अपनी शक्ल उसे नहीं दिखाऊंगा। तो तू कौन सा प्राइम मिनिस्टर है कि अपनी बात से पलट नहीं सकता? वैसे भी त्यान के आके हॉस्पिटल में तुझे ही ढूंढ रही थी, भले ही उसने मुंह से ना कहा हो। थैंक यू मैम। नहीं जानते ये 2-3 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं। बेटा, तेरा एक बाप भी है जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया कर। कैसी होती है बेटी? ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं बाबा, हम ठीक हैं, बस हम थोड़े से बेहोश हो गए थे। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई। हम चाहते हैं कि अब आप घर चलें। अभी तो बाबा 6 ही महीने हुए हैं, हम अपनी स्टडी कंप्लीट करके घर ही रहेंगे। बस 6 महीने की तो बात है। अब देखिए हमें कुछ नहीं हुआ, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट था। हम जानते हैं ते, हम तुम्हारी माँ को खो चुके हैं, अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। आगे की स्टडी तुम अपने यहाँ ही कंप्लीट कर लेना, हम तुम्हारे हॉस्पिटल में बात कर लेंगे। बाबा, जैसा आप ठीक समझें। हमें तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, तुम हमारी बात को कभी नहीं टालोगे। जी बाबा। चाचा जी। जिमिन, अच्छा तो तुम भी यहाँ हो? हमें पता नहीं था कि तुम भी यहाँ हो, वरना हम त्यान को कभी यहाँ नहीं भेजते। चाचा जी, हमें माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ चाचा जी, एक बार जिमिन की बात सुन लीजिए। अच्छा तो तुम हो जिसकी वजह से एक अच्छा हंसता खेलता परिवार ख़त्म हो गया। तुमसे बाद में बात करता हूँ जिमिन, पहले मुझे त्यान को यहाँ से ले जाने की तैयारी करनी है। टी को ले जाने से पहले आपको मुझसे बात करनी होगी सर। ठीक है मिस, और आपकी तारीफ? तारीफ वो तो मेरी हर कोई करता है। वैसे मैं उस हॉस्पिटल की CEO हूँ
जिसमें आपकी बेटी अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर रही है। ठीक है मैम, तो फिर मैं आपसे ही परमिशन ले लेता हूँ। मुझे क्या करना होगा? तुम? क्या हुआ, आपको मुझे देखकर इतना शौक क्यों लगा? जिन? तुम जिन हो ना? ऑल वाइल्ड ब्यूटीफुल। तुम्हें मैं याद नहीं? मैं वेन, तुम्हारा पड़ोसी। वेंसेंजो, हिटलर अंकल का बेटा, क्या तुम हो सच में? जी आंटी, डैड का यही नाम है। क्या आप डैड को पहले से ही जानती हैं? नहीं, सच में। मुझे यकीन नहीं हो रहा, त्यान तुम्हारी बेटी है। सच में जीनू, तुम इतने सालों में ज़रा भी नहीं बदली। हॉस्पिटल की सीईओ हो तो मुझे कैसे नहीं पता? अरे नहीं, मैं सीईओ नहीं हूँ, सीईओ तो मेरे हस्बैंड हैं। वो तो मैं ऐसे ही तयान के पापा को डराने के लिए कह रही थी। वेन, इनसे मिलो, ये हैं मेरे हस्बैंड आर्यन और तुम्हारे जीजू। हेलो मिस्टर, मेरा नाम है आर्यन और मैं हूँ जियन हॉस्पिटल का सीईओ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। यहाँ चल क्या रहा है, कोई बताएगा? जीनो, तुमने बताया नहीं, तुम इन्हें कैसे जानती हो? मैंने पहले कभी तुम्हारे मुंह से इनका नाम नहीं सुना। क्या है ना आर्यन, मैं भूल गई थी। मम्मी जी सच में चाचू को जानती हैं? तुम्हें पता है आर्यन, ये हमारे पड़ोसी और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह। अगर आप जीनो के इतना क्लोज हैं तो आपको तो डिनर पे आना ही पड़ेगा। आप हमारे घर ज़रूर आइएगा, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ, इतने सालों बाद मिला है, ऐसे कैसे जाने देंगे? नहीं जीनू, वो मुझे थोड़ा काम है, मैं बस त्यान को लेने आया था। क्या ये सच में ही मेरे बाबा हैं? जी मीना दी, ये सच में मेरे बाबा हैं? हाँ, देखने में तो लग रहे हैं, बातों से नहीं लग रहे। जिमिना, क्या ये वही इंसान है जो इंसान दूसरे इंसानों को जान से मार देते हैं और जिनसे तुम इतना डरती हो? हाँ जीजू, ये वही है। एक इंसान को तो इन्होंने मेरी आंखों के सामने मारा था। त्यान, कैसी हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाबा, ये जंकुक है, जिन आंटी के बेटे। बाबा, ओह, हेलो सर, मैं जंकुक, डॉक्टर जंकुक, मैं सर्जन हूँ। वो थोड़ी गर्मी थी ना बाहर, तो मैंने सोचा मैं कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ अपने लिए, मुझे बहुत प्यास लगी थी। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है सर। और ये मेरे पापा को मनाने वाले थे। क्या कहा था? मैं फिक्र न करो, मेरे पापा को शादी के लिए मनाएंगे। शक्ल देखो, अभी रो देंगे लग रहा है। क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों जैसे। तुम्हारे मामा जी, तुम इन्हें मामा जी भी कह सकते हो। हेलो मामा जी, कैसे हैं आप? मामा जी, क्या हो क्या रहा है? वेन, ये मेरे बेटे हैं, छोटा जंकुक और ये बड़ा शुगा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी। तो ये तुम्हारा बेटा है जीनू? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? इसका मतलब जिमिन तुम्हारी बहू है। यकीन है तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें ये नहीं सिखाया होगा, किसी की बेटी को घर से भगाकर शादी करना। नहीं, मॉम ने नहीं सिखाया। वेन, क्या बोल रहे हो? शुगा को क्यों डरा रहे हो? हाँ लेकिन ये तो तुमने ही मुझे सिखाया ना कि कोई हमसे प्यार करता है तो हमें उसी से शादी करनी चाहिए। जिमिन और शुगा एक दूसरे से प्यार करते हैं और देखो साथ में कितना खुश हैं। हाँ जीनू, अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने परिवार की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। वो अंकल, वो सॉरी। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, सुनिए प्लीज़, शोर मत मचाइए, यहाँ पेशेंट है, प्लीज़ डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, नहीं मचाएंगे। अगर आपको अपनी पर्सनल बातें करनी है तो आप इनके घर डिनर पर जा सकते हैं सर, पर यहाँ शोर मत मचाएं। जी, आपने सही कहा डॉक्टर, अब तो जीनू तुम्हारे घर डिनर पर आना ही पड़ेगा। मुझे जीनू पर भरोसा है, उसकी परवरिश ऐसा काम नहीं कर सकती। मुझे जानना है आखिर तुमने जिमिन को क्यों उसके घर से भगाया। वेन, मेरे बच्चे को मेरे ही सामने कुछ भी बोले जा रहे हो। कोई अपने भांजियों से ऐसी बात करता है क्या? सॉरी जीनू, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। हाँ, ये हुई ना बात, बाकी बातें कल घर पर करेंगे। ज़रूर आऊँगा। और तयान, तुमसे मिलने चाहत भी आने वाला था, पर उन्हें कुछ काम था तो वो कल आएंगे। क्या मैं उन्हें भी साथ ले आ सकता हूँ? चाहत कौन, तुम्हारा बेटा? नहीं, मेरा बेटा नहीं। हाँ, बेटो जैसा है, त्यान का मंगेतर है। क्या कहा? तयान का मंगेतर है? सच में? पर तयान तो। हाँ बिल्कुल मिस्टर वेन, आप ला सकते हैं।
आप हमारे मेहमान हैं और आपका मेहमान हमारे मेहमान हैं। आप जिसे चाहें उसे ला सकते हैं। कल मिलते हैं। कुकी, तुम्हें पता था त्यान का मंगेतर है? जी मॉम, त्या ने बताया था, पर वो उसे पसंद नहीं करती। वो उसके बाबा की पसंद है। पर त्यान की शादी तय हो गई है। और वेन, वो तो हिटलर का बेटा है, जो एक बार कह दिया फिर अपनी बात से नहीं पलटता। चीनू, ज़्यादा टेंशन मत लो। कोई बात नहीं, अभी शादी थोड़ी हुई है, सिर्फ रिश्ता ही तो हुआ है। और हमारे बेटे का जिमिन और शुगा के बारे में भी तो बात करनी है। आखिर गलती तो हुई है हमारे बेटे से। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं।